आज की वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करने वाले हैं कि जो क्या है कि ये रीट मेंस का 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था वो पेपर है जो सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो जैसे हिंदी, साइंस, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट्स हो, लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड, उन दोनों के अंतर्गत क्या है कि ये जो है कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र एवं जलवायु है, अफवाह तंत्र है, राजस्थान की वन संपदा है और वन्य जीव जंतु है, मृदाएँ हैं, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजाति व जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज है, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान में यातायात के साधन, इनमें से जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि एक मैराथन क्लास के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो आप इसमें क्या है कि मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हो कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आए और क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। फिर है अगली वीडियो के अंतर्गत अपने क्या करेंगे कि जो ये सारे के सारे 13 टॉपिक हैं, इन 13 टॉपिकों की क्या कि जो पीवाईक्यू है उनकी एक मैराथन क्लास लेंगी, जिसके अंतर्गत सारे के सारे ये टॉपिक क्या है कि कवर हो जाएंगे। उसमें आपको कम से कम देख लो कितने क्वेश्चन मिलने वाले, 500 या 600 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्या है कि इन 13 टॉपिक से रिलेटेड होंगे। इन तोरा एक एक टॉपिक को क्या है कि एक साथ अपन क्या है कि मैराथन क्लास के अंतर्गत करने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है और क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो आज अपन क्या करेंगे कि जो सारे सब्जेक्ट हैं रीट मेंस के अंतर्गत जो आए हैं उनको क्या है कि अपन किसके माध्यम से इनको माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे कि यह है अपने क्या है कि विगत, एक मिनट, यह है एक मिनट, इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे ये हैं, इसमें देखो पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि यह है 2025, जैसे कि 23 में पेपर हुआ था और मॉर्निंग में है और लेवल कौन सा है, फर्स्ट लेवल है। उसके अंतर्गत देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए उनको अपन यहाँ देख रहे हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, इनमें से कौन सी है जो राजस्थान के वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। देखो आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो इसमें क्या है कि जो अनारक्षित वन है वो क्या है कि प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर अगला देखो, जैसे चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है। चंबल बेसिन है जो अवनालिकाएं कहा जाता है, सेम कहा जाता है, चादर दुल्हन कहा जाता है या भूमि सर्पण कहा जाता है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, जो चंबल बेसिन की खंड भूमि है उसको अपन क्या कहेंगे, अवनालिकाएं कहेंगे। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, जो राजस्थान है उसमें वालर कृषि का प्रकार कौन सा। तो देखो चार ऑप्शन कौन कौन से हैं, स्थानांतरित कृषि है, अंत्य कृषि है, व्यापारिक कृषि और बाग बागानी कृषि है। तो राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, तो वालर कृषि का कौन सा प्रकार है, स्थानांतरण कृषि है। जैसे कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1992 में किया गया था, 82 में किया गया था, 1972 में किया गया था, 1962 के अंतर्गत किया गया था। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया था, 1972 को लागू किया गया था। फिर है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है या उस किसी ही भाषा के समझने के साथ वह पढ़ व लिख सकता है तो वह क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है, निरक्षर कहलाता है, स्नातक कहलाता है, विज्ञ कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। फिर एक कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से जिले में विस्तृत है। देखो एक नंबर में है नागौर, जोधपुर या नागौर में है, 2 नंबर में है पाली सिरोही के अंतर्गत है, 3 नंबर झालावाड़ कोटा के अंतर्गत है, 4 नंबर अजमेर जयपुर के अंतर्गत है। जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं, झालावाड़ कोटा के अंतर्गत हैं। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो अरावली श्रृंखला है उस जो गुरु शिखर है, शेर है, जरगा है और तारागढ़ है। तो इसमें क्या है कि अरावली श्रृंखला है उसका उच्चतम शिखर गुरु शिखर है, जिसकी क्या है कि ऊंचाई कितनी 1722 मीटर है। तो आपको देखो अरावली क्या है कि अभी चर्चा के अंतर्गत ज़्यादा चल रहा है, तो अरावली से संबंधित जो भौतिक 4 प्रदेश हैं उनमें से जो अरावली का भौतिक प्रदेश है, उस भौतिक प्रदेश से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उससे संबंधित जो भी मैटर है उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अरावली चर्चा के अंतर्गत रहा, हाल ही में चर्चा में चल रहा है और जस्ट ये अपना पेपर आने वाला पेपर है। तो उसमें क्या है कि अरावली से संबंधित जो भी फैक्ट है उसको आपको अच्छे से क्या है कि तैयार करना है। फिर है कि देखो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत गौरव रेल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना है, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना है,
भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना है, राज्यों और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु है। तो भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को क्या है कि प्रोत्साहन देना है। फिर अगला देखिए, जैसे कि अगला क्वेश्चन कौन सा है? 1 मिनट इसमें देखो, जैसे कि मनोहर टिब्बा का मुख्य यानी मनोहर टिब्बा है उसका क्या है कि प्रमुख खनन क्षेत्र है। नवा नंबर क्वेश्चन है, मनोहर टिब्बा है उसका प्रमुख खनन क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, लिग्नाइट है और चूना पत्थर है। तो इसका क्या है कि मनोहर टिब्बा है उसका प्रमुख खनन है प्राकृतिक गैस का है। फिर है कि कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? जो कुंभलगढ़ है और उससे गोकुंदा उसके मध्य की उच्च भूमि होती है वो क्या कहलाती है? उपरमाल कहलाती है, बोराट कहलाती है, गिरवा कहलाती है या उड़िया कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? बोराट कहलाती है। जैसे कुंभलगढ़ राजसमंद और गोकुंदा उदयपुर है उसके अंतर्गत ये क्या है कि है। फिर है कि 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो मरु राष्ट्रीय उद्यान देखो जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है और बाड़मेर में। तो मरु जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत है। फिर एक की जैसे कि काली मृदा जानी जाती है कांप मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से, बांगर एवं खादर मिट्टी से। जो काली मिट्टी है उसको क्या है कि अपन रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और फिर क्या है कि जैसे कि काली मिट्टी है उनको क्या है कि वैज्ञानिक जो है उसके आधार पर क्या है कि उनको जैसे कि 5 भागों 4 और 5 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। जैसे कि पहला है इन यानी कहीं एरिडोसोल है और इन एरिडोसोल और फिर अल्फीसोल है, वर्टिसोल है, इंसेप्टिसोल है। ऐसा करके उनको क्या है कि 5 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। फिर है जैसे देखिए कि काली मृदा जानी जाती है। तो काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? रेंगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? जैसे कोटा, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर। तो मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उदयपुर के अंतर्गत होता है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई थी। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? 2008 में की गई थी, 2006 में, 1988 में, 2010 में। तो राजस्थान राज्य जो वन नीति है वो क्या है कि 2010 के अंतर्गत लागू की गई थी। फिर है कि बनास नदी का उद्गम है देखो 1 नंबर में करौली पहाड़ियाँ हैं, बेराट की पहाड़ियाँ हैं, नाग पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ियाँ। तो बनास है उस नदी का उद्गम कहाँ से है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से है। फिर है कि बरखान है, रेत के टीले हैं, डेल्टा है, पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं। तो बरखान क्या है? बरखान है रेत के टीले होते हैं। फिर अगला देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, मेजा बांध बनाया गया है। तो मेजा बांध कहाँ बनाया गया? मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर। जो मेजा बांध है वो कहाँ बनाया गया है? कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया है। फिर है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। तो सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? अजमेर में है, जयपुर में है, अलवर में है या भरतपुर में है? तो सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? भरतपुर के अंतर्गत है। अगला देखिए इसके अंतर्गत जैसे कि ये है 1 मिनट, फिर है देखो इसमें देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है? 19 नंबर का क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है जैसे देखो तबीजी अजमेर है, दुर्गापुर जयपुर है, सूरतगढ़ गंगानगर है, जेतसर गंगानगर है। तो इसमें क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत है। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? जो क्या है कि बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? जैसे उदय सागर झील में है, फतेह सागर झील में है, पिछोला झील में है और फिर जयसमंद झील के अंतर्गत है। तो उदयपुर की किस झील में है? तो जयसमंद झील है। तो जयसमंद झील अब क्या है कि सलूम्बर के अंतर्गत आ गई हैं। फिर है कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? 21 नंबर का क्वेश्चन है। 1965 में है, 1994 में है, 1966 में है, 1976 के अंतर्गत। तो जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है उसका प्रादेशिक केंद्र है वो 1965 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। फिर है कि भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव
राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? भारत का प्रथम जो डिजिटल आर्काइव स्थान है उसमें कहाँ है कि बीकानेर में है, कोटा में है, जोधपुर में है, अजमेर में। तो भारत का प्रथम क्या है कि डिजिटल आर्काइव है वो क्या है कि बीकानेर के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? भारतीय भेड़िया, बिज्जू, भालू या रींछ या कुर्जा? तो जालोर है, जालोर का शुभंकर क्या है? भालू या रींछ है। ये तो थे लेवल फर्स्ट के अंतर्गत क्वेश्चन आए वो। अब है कि जो लेवल सेकंड है उसमें ही 25 तारीख को हुआ पेपर था, उसको शाम को क्या इसके जो साइंस और मैथ से बच्चे थे लेवल सेकंड के अंतर्गत, उनकी जो है कि जो राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है और जो क्या है कि भूगोल है, राजस्थान का जो भूगोल है पूरा उसके से संबंधित जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को अपन क्या कि देख लेंगे। इससे पहले कि देखो लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो 23 क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को अपन ने क्या कि देख लिया है। अब देखिए जैसे लेवल सेकंड के अंतर्गत आए उनको अपन देखें कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो पाली है, जयपुर है, भीलवाड़ा है, बांसवाड़ा है। तो क्या है कि जो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ती है। और जो तिरछी किरणें है वो कहाँ पड़ती है? गंगानगर के अंतर्गत पड़ती है। तो आपको ऐसे देखना है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछा है इसके इर्द गिर्द कैसे क्वेश्चन देखो, लंबवत है और सीधी पड़ती है, सीधी बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ती है। तो आपको क्या है कि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन अपने दिमाग में आना चाहिए। तो या सीधी यहाँ गिरती है तो तिरछी कहाँ गिरेगी? तो तिरछी गिरेगी गंगानगर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? इसमें क्या है कि जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसमें देखो पवन ऊर्जा है, जैव भार ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जल शक्ति, जल विद्युत शक्ति है। तो इसमें क्या है कि गैर परंपरागत है। तो क्या है कि जैसे ये जल विद्युत है जो परंपरा से ही चला आ रहा है, तो ये क्या है कि गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। फिर है कि अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है? तो अर्जुन का वृक्ष है जो जालोर में है, जैसलमेर में है, झालावाड़ में है, जयपुर में है। तो अर्जुन के वृक्ष कहाँ मिलते हैं अपने? झालावाड़ के अंतर्गत मिलते हैं। फिर है कि राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान देखो केवला देव है, सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है। तो सबसे पुराना क्या है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है अपने? क्या है कि ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसके अंतर्गत, जैसे कि ये 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है जैसे कि राजस्थान में 2013-17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी, जो 2013-17 है उसमें जन्म पर पुरुष प्रत्याशा कितनी थी? देखो 66.8, 66.3 और 70.9 और कितनी क्या कि 68.5। तो उसमें क्या थी? 66.3 वर्ष थी। फिर है कि मदार बांध नदी पर बनाया गया, मदार बांध है जो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो देखो साबरमती पे है या बड़च पे है या क्या है कि ये सोम नदी पर है या माही नदी पर है। तो मदार बांध है वो कहाँ बनाया गया है? मदार बांध बनाया गया है बड़च नदी पर। फिर है कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली है या भूरी रेतीली है, लाल पीली है या लाल लोमी है? तो इसमें क्या है कि भूरी रेतीली है। फिर है कि दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ये जिले से नहीं गुजरता है? अलवर, दौसा, जयपुर और कोटा। तो कहाँ से नहीं गुजरता है? ये जयपुर से नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के एसटी की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? करौली में है, जैसलमेर में है, हनुमानगढ़ में है, बीकानेर में। तो कहाँ मिलता है? करौली के अंतर्गत मिलता है। फिर है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को क्या है कि वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर, फलोदी, खेजड़ली, बिड़ला। तो कहाँ मनाया जाता है 12 सितंबर को? क्या है? खेजड़ली ग्राम है वहाँ क्या है कि वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। जहाँ क्या है कि खेजड़ी वृक्ष को क्या है कि बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई है उसने क्या है कि सहित 363 व्यक्तियों ने क्या है कि वहाँ बलिदान दिया था, जिसमें क्या है कि 363 है उसके अंतर्गत क्या है कि 69 तो क्या है कि औरतें थी और बाकी सभी क्या है कि पुरुष थे, जिसमें 69 कितनी थी? 69, 69 है वो क्या है कि महिलाएं थी। फिर है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को? तो ये खेजड़ली ग्राम के अंतर्गत है।
निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी, जैसे कांतली है, साबी है, मसूरदी है, जाखम है, तो इनमें से क्या है कि जो जाखम नदी है वो क्या है कि आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। फिर है कि गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? गरासिया जनजाति सहरोल कहलाता है, सहलोत कहलाता है, गामती कहलाता है, भगवत कहलाता है। तो गरासिया जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। फिर है कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? मूंगफली, सरसों, तिल, अरंडी। तो तिलहनी फसल दालों के समान मृदा है, उसमें क्या है कि नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, तो वो कौन बढ़ाती है? मूंगफली बढ़ाती है। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है खेजड़ी है, खेर है, नीम है, सालर है, तो वो कौन सा वृक्ष है जिससे क्या कि कत्था निकाला जाता है? तो वो है खेर। जिससे क्या कि केथोड़ी जनजाति के लोग क्या कि इसकी से क्या है कि खेर से क्या कि कत्था तैयार करते हैं। एक मिनट देखते हैं इसमें। फिर देखो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि वे जिला युग्म जहाँ क्या कि लाल व पीली मृदा पाई जाती है। अजमेर सिरोही है, अलवर भरतपुर है, पाली जोधपुर है, कोटा बूंदी है। तो वे जिला जिसमें क्या है कि लाल व पीली मृदा पाई जाती है, तो लाल और पीली मृदा कहाँ है? अजमेर और सिरोही के अंतर्गत है। फिर है कि अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसने किए थे? जैसे पोंगल बीकानेर है, फलोदी जोधपुर है, नौका जैसलमेर है, सीतापुरा जयपुर है। तो क्या कि 2022 के अंतर्गत कोल इंडिया एवं राजस्थान की जो विद्युत उत्पादन निगम है उनके बीच क्या कि जो समझौता हुआ, तो वो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए थे? पोंगल बीकानेर ने किए थे। फिर है कि आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? अजमेर, दौसा है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है, अलवर है। आबानेरी कहाँ मनाया जाता है? आबानेरी है दौसा के अंतर्गत। फिर है कि गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जिले में स्थित है। बीकानेर है, श्री गंगानगर है, जोधपुर है, अजमेर है। तो जो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है वो कहाँ है? श्री गंगानगर के अंतर्गत है। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी? 10 नवंबर 2022 है, 4 सितंबर 2022 है, 24 नवंबर 2022 है और 12 दिसंबर 2022 है। तो राजस्थान में जो ग्रामीण पर्यटन नीति 26 नवंबर 2022 को क्या है कि लागू की गई थी। फिर है कि जैसे मॉर्निंग है उसमें क्या है कि जैसे 26 तारीख को जो सोशल साइंस है, जो SS से जो तैयारी बच्चा कर रहा था उनके लिए जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि यहाँ देख रहे हैं। क्योंकि करीब करीब किसी में 20 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 21 क्वेश्चन आते हैं सारे के, जैसे कि उस टॉपिक से क्या है कि 20-21 क्वेश्चन बनते हैं। फिर है कि संगरिया, सांचौर, सांतलपुर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वह जिससे होकर नहीं गुजरता है, तो वो किससे? जैसे कि संगरिया, सांचौर, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर और बाड़मेर है। तो संगरिया जो सांचौर है वो क्या है कि फील्ड एक्सप्रेस जैसलमेर है उससे होकर नहीं गुजरता है। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? अधिकतम जनसंख्या जयपुर की है, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है, न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? बाड़मेर की है, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है। तो इसमें क्या है कि जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो ये है जो बाड़मेर वाला, वो क्या है कि सही नहीं है। फिर है कि बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित है, नागौर में है, बीकानेर में है, श्री गंगानगर में है, जोधपुर में। तो बिलारा चूना पत्थर है वो क्या है कि श्री गंगानगर के अंतर्गत है। लाटी श्रेणी से संबंधित है। लाटी श्रेणी जल भृत है, जिप्सम पट्टी है, लिग्नाइट पट्टी है, पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो जो लाटी क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? जल भृत से संबंधित है। और फिर अगला देखिए, जैसे कि इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए आप। 5 नंबर का, जैसे कि राजस्थान का वे जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है, तो वह है, तो कौन सा जिला है इसकी जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है उससे नहीं मिलती है? जैसे गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर
और फलोदी है, और इन सब की तो क्या है कि मिलती है, लेकिन जोधपुर की नहीं मिलती हैं। वे विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 1921-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो कौन सा है, जैसे कि आरक्षित वन ज़्यादा है, आरक्षित है, या अवर्गीकृत है, अति सघन है। तो उसमें क्या है कि जो रक्षित वन है वो क्या है कि सर्वाधिक हैं। बालदा सिरोही की प्रमुख जो भंडार क्षेत्र है वो कौन से हैं, लोहा है, चांदी है, टंगस्टन है, तांबा है। तो बालदा सिरोही है के लिए प्रमुख जो भंडार क्षेत्र है वो किसका है, टंगस्टन का है। फिर है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण जो विस्तार है उसमें अंतर कितने का है, 33 का है, 27 का है, 72 का है, 43 किमी का। तो वह कितना है, 43 किमी का अंतर है। रिड कोर में स्थापित किया गया है नवंबर 2004, अक्टूबर 2004, नवंबर 2011, अक्टूबर 2011। जो रिड कोर है वो क्या है कि अक्टूबर 2004 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए है, तांबा के लिए है, संगमरमर के लिए है, फिर फ्लैट बार के लिए। तो अकवाली निक्षेप है वो क्या है कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर है कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता क्या है कि बनास, बड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली थी। तो बनास, बड़च, गंभीरी और कोठारी नदियां हैं, उनकी क्या है कि घाटियों में जो फैलने वाली थी, जैसे कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़ है, बैराट है। तो इनमें से कौन सी है सभ्यता है, जो है आड़ सभ्यता है। फिर है कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक क्षेत्र है, जयपुर, अजमेर, नागौर है, या दूसरे में कोटा, बूंदी, बारा है। तीसरा है जोधपुर, पाली, सिरोही है, अलवर, भरतपुर, दौसा है। तो राजस्थान में सोयाबीन के अधिकतम उत्पादन कहाँ है, कोटा, बूंदी, बारा के अंतर्गत। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ है, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत है। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये है जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है। तो देखो बाप बोल्ड बेड राजस्थान के किस जिले में है, ये है जोधपुर के अंतर्गत है। देखो जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक देखो 19-20 क्वेश्चन है उसमें से देखो एक क्वेश्चन वापस इसमें भी रिपीट हो गया है। फिर है कि डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। डामोर, जैसे कि डामोर जनजाति है ये पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट। फिर है कि जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान का वे जिला जहाँ क्या कि उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इसमें देखो जो ऑप्शन दिए थे उनमें क्या है कि कंफ्यूज में थे, ऑप्शन सही दिया नहीं गए थे। तो एक से अधिक विकल्प इसमें क्या है कि मतलब उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु, उसमें क्या है कि एक से अधिक ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो इसको क्या है कि डिलीट करना पड़ा। फिर है कि राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं, तो बीहड़ लूनी बेसिन में पाए जाते हैं, माही बेसिन में पाए जाते हैं, चंबल बेसिन में पाए जाते हैं, या बनास बेसिन में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो बीहड़ है वो अपने क्या है कि सबसे ज़्यादा बीहड़ चंबल बेसिन बनाता है। फिर है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, जो आदिवासी हैं जो कृषि को काम में लेते हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं, दजिया कहते हैं, दीपा कहते हैं, कुमारी कहते हैं, या खिल कहते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। कुर्चा किस जिले का शुभंकर है, जयपुर का है, जोधपुर का है, जालोर का है, झालावाड़ का है। तो ये किसका शुभंकर है, जोधपुर का शुभंकर है। फिर जोधपुर का शुभंकर है। फिर है देखो चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंदेरिया है जो संयंत्र है वो, इसमें किसका संयंत्र स्थापित है, एबेस्टेस का है, जस्ता का है, तांबा का है, इस्पात का। तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है उसके अंतर्गत क्या है कि ये जस्ता संयंत्र स्थित है। फिर है कि राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ है, बीकानेर में है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर है, अलवर है। तो बीकानेर क्या है कि मंडी है बीकानेर के अंतर्गत है। बीकानेर को क्या है कि राजकोट के नाम से भी जानते हैं, मूंगफली के कारण इसको क्या कि राजकोट के नाम से जाना जाता है। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई है, तो देखो जालोर है, जोधपुर है, कोटा है, बीकानेर। तो क्या है कि प्रथम मसाला पार्क है वो जोधपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। कहाँ की गई है, जोधपुर के अंतर्गत की गई है। इस प्रकार देखो जो सोशल साइंस है उसके अंतर्गत जो 21 क्वेश्चन आए, इन 21 क्वेश्चनों को अपन ने क्या की देख लिया है। फिर है कि 26 को पेपर हुआ था, इवनिंग है सामने हिंदी सब्जेक्ट से जो बच्चा था उनके लिए जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को भी अपन क्या है कि देखेंगे, क्यों
क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को कम से कम, सब में क्या है कि ओल्ड सब्जेक्ट है, उसमें 20 21 क्वेश्चन आते हैं। उन 20 21 क्वेश्चन को आप देखिए तो आपको है ना, जैसे कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि वापस रिपीट भी हो जाए। तो हो सकता है कि जैसे कि आपने 100 200 क्वेश्चन देखे, 100 200 क्वेश्चनों में से अगर आपके 5 ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएं तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अगर है ये मेरा वीडियो आपको क्या है कि अच्छा लगा है, तो इसको आप क्या है कि लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिससे क्या है कि वो भी इनका इस क्वेश्चन का क्या है कि बेनिफिट उठा सकें। फिर अपन देख ली हिंदी में कौन कौन सी क्वेश्चन आए हैं। हिंदी में देखो, बहादला सोलर पार्क स्थित है, तो बहादला सोलर पार्क है जैसलमेर में है, जोधपुर में है, जालोर में है और झालावाड़ में। तो बहादला सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है, बहादला सोलर पार्क जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। नरमा किस फसल की किस्म है, गेहूँ की है, चावल की है, कपास की है, मक्का की है। तो नरमा है, बोलो देखो नरम है, नाम से भी पता चल जाता है क्या है कि नरम। तो इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा नरम होगी, तो कपास है वो कितनी नरम नरम होती है। तो नरमा है वो क्या है कि नरमा, अगेती, गंगाने की अगेती, ये सारी की सारी क्या है कि नरमा की किस्में होती हैं। फिर अगला देखिए, जैसे कि इसके अंतर्गत हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जेप्सी फेरस मृदा में पाई जाती है। जेप्सी फेरस मृदा अजमेर है, बीकानेर है, कोटा है, जोधपुर है। तो जो है कि जेप्सी फेरस मृदा है वो क्या पाई जाती है, बीकानेर के अंतर्गत पाई जाती है। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, लूनी नदी है, बनास नदी है, माही नदी है, बाणगंगा नदी। जो बनास नदी है उसको अपन क्या है कि वन की आशा नदी के नाम से जानते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वे जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। शहरी जनसंख्या है वो राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है और अजमेर है। तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, कोटा के अंतर्गत है। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है। जालोर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो सबसे क्या है कि अधिक भिन्नता है वर्षा के अंतर्गत, वो कहाँ देखी जाती है, ये जैसलमेर के अंतर्गत देखी जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वो कहाँ है, अलवर है, बारा है, उदयपुर है, कोटा है। तो वो कहाँ है, इसके अंतर्गत है, उदयपुर के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। मार्च से जून है, जून से सितंबर है, अक्टूबर से दिसंबर है और जनवरी से मार्च है। तो ये क्या है कि मार्च से जून होता है, किस कौन सी फसल का, जायद फसल का। फिर है कि रूपारेल नदी का उद्गम होता है, रूपारेल है, उदयनाथ है, रघुनाथगढ़ है, कुंभलगढ़ है, रोजारगढ़ है। तो रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदयनाथ किपाड़ी थानागाजी अलवर से होता है। उदयनाथ है उसमें क्या है कि उदयनाथ थानागाजी अलवर से होता है। फिर है कि राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तेजाजी मेला, बनेश्वर मेला, जैसलमेर मेला, पुष्कर मेला। तो राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ है बनेश्वर मेला को कहा जाता है, जो क्या कि माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कोलायत झील शहर के समीप स्थित है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, जयपुर है। कोलायत झील कहाँ है, बीकानेर के अंतर्गत है। फिर है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो आयड नदी के किनारे है या बनास नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे है या कोठारी नदी के किनारे है। तो जो गणेश्वर सभ्यता है वो क्या है कि कातली नदी के किनारे, खंडेला सीकर के अंतर्गत। ये कितने 12 क्वेश्चन अपन ने क्या है कि इससे संबंधित कर लिए हैं। 1 मिनट। फिर है कि जैसे 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है। तो जैसे चांद बावड़ी है धौलपुर के अंतर्गत है, भानगढ़ के अंतर्गत है, आबानेरी के अंतर्गत है, तलवाड़ा के अंतर्गत है। तो जो चांद बावड़ी है वो क्या है कि आबानेरी दौसा के अंतर्गत है। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है, कुर्जा, चरस, साइबेरियन सारस, तिल्लोर। तो जो राजस्थान का खिंचन गांव है वो क्या है कि कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। फिर है कि राजस्थान में कौन सी मृदा है, उसमें क्या है कि क्रोमोटस उप मृदाकण का विशेष महत्व है। तो देखो वर्टिसोल है,
एरिड सोल है, इंसेप्टी सोल है, अल्पी सोल है। तो इसमें क्या है कि कौन सी मृदा होगी, वर्टी सोल्स होगी। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्य तो किस जिले में अनुमानित किए गए हैं, तो स्वर्ण जो अयस्क के भंडार हैं देखो बांसवाड़ा में है, प्रतापगढ़ में है, राजसमंद में है, डूंगरपुर के अंतर्गत है। तो वो कहाँ है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाकूटा, घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। तो बांसवाड़ा है जिले की सिवानिया, कालाकूटा, घाटिया क्षेत्र है, वो क्या है कि मैग्नीज के लिए जाना जाता है। सिली सेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। सिली सेड जी है लेक, वागड़ है, ढूंढाड़ है, ब्रज मेवात है और मेवाड़ है। तो सिली सेड कहाँ है, अलवर के अंतर्गत है। अलवर के क्षेत्र है, अलवर के क्षेत्र को उधर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, ब्रज मेवात कहलाता है। फिर एक ही राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है स्थित है, तो राम सागर धौलपुर में है, करौली में है, भरतपुर में है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। तो राम सागर का है, धौलपुर के अंतर्गत है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकल्प बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जो क्या है कि एशियाई विकास बैंक है उसके द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो वो कौन सा है, 4 नंबर का आंसर है देखो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड है। फिर है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह है उनको क्या है कि अपन को क्या है कि सुमेलित करना है। तो देखो जैसे कि फूल है, तो फूल है उसको अपन क्या कह सकते हैं, फूल को कहेंगे अपन क्या है कि फूल कौन सा, टिकोमेला अंडू लेटा है। फिर है जैसे कि पशु है, पशु को कहते हैं गजेला बजंती कहते हैं। फिर है पेड़ है, तो पेड़ को क्या कहते हैं, प्रोसोपिस सिनेरिया कहा जाता है। फिर पक्षी है, तो पक्षी को क्या कहा जाता है, ऑर्डियोटिस नाइग्री सेप्स कहते हैं। फिर अगला देखो क्वेश्चन देखिए, इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो कौन से क्वेश्चन आए हैं इसके अंतर्गत। जैसे फिर है कि जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट है, स्वतंत्रता सेनानी है केसरी सिंह बारट। 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं इसको। सेनानी केसरी सिंह बारट जी की पनोरमा कहाँ पर है, रूनीचा जैसलमेर में है, बसवा दौसा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, तिजोरा अलवर के अंतर्गत है। तो केसरी सिंह बारट है उसकी पनोरमा का है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है। जैसे ये कि है ये है कि जो संस्कृत से जिन्होंने क्या है कि 3rd ग्रेड रिटमेंस दिया था उनके जो क्वेश्चन आए थे ना, उन क्वेश्चन को अपन यहाँ देख रहे हैं। देखो हाल फिलहाल सबके अंतर्गत क्या है कि 19-20 क्वेश्चन 19-20 क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ने से अपने पास कम से कम क्या है कि जैसे कि 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट है, तो अपने पास 200 या 200 क्वेश्चन के करीब ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो किससे हैं, जैसे कि राजस्थान का जो भौगोलिक वाला प्रथम अपने भाग है उस भाग में से कम अपने पास 200 या 225 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फिर देखिए जैसे कि कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो क्या कि 50 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, कितनी सेंटीमीटर की समरेखा वर्षा रेखा है जो राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन जो मरुस्थलीय भाग भूभाग है उसको क्या समान भागों में बांटने वाली समरेखा कौन सी होगी, तो वो 25 सेंटीमीटर होगी। तो आप क्या कि क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जैसे आपने रट के चले गए 50-50, और उसने क्या पूछ लिया कि जो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको 2 भागों में बांटने वाली है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और संपूर्ण राजस्थान है उसको बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी होगी, वो 50 सेंटीमीटर होगी। फिर है कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता जिले में रहती है, जैसे जैसलमेर है, पाली है, जालौर है और बाड़मेर है। तो अकाल की सर्वाधिक तीव्रता है क्या है कि पाली के अंतर्गत रहती हैं। फिर है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है, BWH। तो ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो इसमें क्या है कि जो जलवायु के आने वाला कोई भी जिला इसमें नहीं है। जैसे कि ये सारे के सारे कौन से हैं, BWHW वाले जिले हैं, जिसमें क्या है कि सारा का सारा मरुस्थलीकरण होता है ना, वो जिले आ गए। जैसे पूर्णतः मरुस्थलीय जिले हैं बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, उसको अपन BWHW कहते हैं। BWH है उनमें क्या है कि अर्ध मरुस्थलीय जिले आने चाहिए, लेकिन उनमें से कोई विकल्प इसमें सही नहीं है। और यह है कि फिर है जैसे कि राजस्थान है में क्या है कि जैसे ये वर्गीकरण जो दिया था ना,
वो है कोपेन के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि कोपेन है BWH वाला दिया था उसने, लेकिन त्रिवार्ता है उसने BWH दिया था। फिर है कि राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु है उसकी अवधि कौन सी रहती है? तो अपन देखो, मई से सितंबर रहती है, जून से अक्टूबर रहती है, जून से सितंबर रहती है, जुलाई से अक्टूबर रहती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी ऋतु है उसकी जो अवधि है वो रहेगी जून से क्या तक रहेगी? सितंबर तक रहेगी। फिर है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो गरासिया जनजाति है उसका प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य, गुड़ला नृत्य, घेर नृत्य और गेवरी नृत्य। जो गरासिया जनजाति है उसका जो है कि प्रमुख नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य है। ये उसका कौन सा, जैसे कि घेर, घेवरी, राई, नेजा, यूथ, दूज की, ये क्या कि बिलों के नृत्य हैं। फिर है वालर, लूर है, कूंद है, मांदल है, गोर, जवारा, मोरिया, ये किसके हैं? गरासिया जनजातियों के हैं। फिर है कि गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृहद भू आकृति का विभाग का हिस्सा है? तो ये पूर्वी मैदान का है, थार पश्चिम मरुस्थल का है, हाड़ौती पठार का है, उत्तरी अरावली का है। तो जैसे गोडवार बेसिन, जो गोडवाड़ बेसिन है वो थार या पश्चिमी मरुस्थल है, उसका क्या है कि वृहद भूभाग है। इसके अंतर्गत देखो अब क्या है कि अपने जैसे कि 7 नंबर के क्वेश्चन है उसको देखिए आप। 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। जैसे वन विभाग द्वारा क्या है कि जारी ही प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वे जिला जहाँ वनों के प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिलों के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। मतलब न्यूनतम है अपने क्या है कि जैसे कि चूरू है, नागौर है, जैसलमेर है और जोधपुर है। तो क्या है कि जो वनों का प्रतिशत कम है न्यूनतम, तो वो कहाँ है? चूरू के अंतर्गत है। चूहे का जोगबेला है, चूरू है, फिर है हनुमानगढ़ है, चूहे का, फिर जोधपुर है, फिर क्या है कि गंगानगर है। चूरू है, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर है। तो इसमें आंसर क्या सही होगा अपने? क्या होगा इसमें? जैसे कि क्षेत्रफल का प्रतिशत है, वनों का प्रतिशत। 1 मिनट वापस देखते हैं इसको। वन विभाग द्वारा क्या है कि राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राजस्थान में वे जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है, सबसे ज़्यादा है, तो अपन क्या है कि इसमें ये देखो, आप वापस आप खुद भी देखना और मैं भी देखूंगी। जैसे कि कम प्रतिशत वाले, जैसे कि कम है, अधिक वाले तो देखो सबसे ज़्यादा है उदयपुर के अंतर्गत है, फिर अलवर के अंतर्गत है, फिर प्रतापगढ़ के अंतर्गत है। फिर कम है तो कम में देखो सबसे पहले चूरू आएगा, फिर हनुमानगढ़ आएगा, तो फिर जोधपुर आएगा, फिर गंगानगर आएगा। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है उसमें क्या है कि डाउट है, जोधपुर नहीं हो सकता। इसका आंसर है कि देखना, आप भी देखना और वापस देख के कमेंट करना कि ये क्वेश्चन है वो सही, इसका आंसर चूरू सही है या नहीं है। फिर है कि अरावली क्षेत्र है, उसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? शेर है, तारागढ़ है, अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है। तो इसमें क्या है कि अरावली श्रेणी में निम्न में से कौन सी सर्वोच्च चोटी है? तो इससे पहले तो देखो गुरु शिखर है, जो क्या है कि 1722 मीटर है। उसके बाद में गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है। शेर कितनी है? 1597 मीटर है। तो है कि जो उसमें से इन चोटियां हैं उनमें से जो सबसे ऊंची है वो कौन सी है? शेर है, सिरोही के अंतर्गत। फिर है कि अमर सागर जिले में स्थित है। अमर सागर है जोधपुर के अंतर्गत है, जैसलमेर में है, जयपुर में है, उदयपुर में। तो अमर सागर है वो क्या है कि जैसलमेर के अंतर्गत है। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी या जनसंख्या वाला है? द्वितीय क्या है कि सर्वाधिक शहरी या जनसंख्या वाला जिला है। 12 है, झालावाड़ है, कोटा है या बूंदी है? तो इसमें कौन सा है? दूसरा कोटा है। फिर है कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? सेरिया से है, गरासिया से है, मीना से है, केतोड़ी से। जो शिकार नृत्य है वो क्या है कि सेरिया जनजाति से संबंधित है। फिर है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? तो देखो शक्ति, कामेश्वरी, तुकाराम, सादेवाला। तो सादेवाला ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि
नागौर बीकानेर बेसिन वाला क्षेत्र है ना, वह ये स्थादे वाला है, बीकानेर बेसिन के अंतर्गत आता है। फिर एक ही भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? तो देखो 15.2% है या 17.5% है, 22.2% है या 23.3% है। तो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 15.2% है। कौन सा हवाई अड्डा है भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? जयपुर है, डबोक है, किशनगढ़ है, जोधपुर है। तो क्या है कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, तो कौन सा है? जोधपुर है। फिर है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वे जिला जहाँ जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है, जनसंख्या घनत्व है। तो क्या है कि जैसे कि इसमें देखो भरतपुर है, कोटा है, अलवर है, दौसा है, तो इसमें कौन सा है? भरतपुर है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन अपने हैं, इसमें देखो अगला क्वेश्चन है जैसे कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ अवस्थित है? जो जसवंत थड़ा है वो कोटा के अंतर्गत है, जोधपुर में है, पाली में है, उदयपुर में है। तो जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा क्या है कि सही सुमेलित नहीं है? जैसे दियाबला है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है, बालसमंद जोधपुर के अंतर्गत है, दूध तलई उदयपुर के अंतर्गत है, तालाब ऐसाई क्या है कि ये सही तालाब ऐसाई भरतपुर या धौलपुर के अंतर्गत होगा, बूंदी में नहीं है। शुष्क वन इनको सुमेलित करना देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बागवानी बिच्छू वाला बीकानेर के अंतर्गत है। फिर एक ही मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बोरखेड़ा सहित बांसवाड़ा के अंतर्गत है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर टोंक के अंतर्गत है। फिर है कि देखो 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई। उदयपुर में है, बीकानेर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है। तो इसकी क्या है कि कहाँ स्थापना की गई? जयपुर के अंतर्गत की गई है। अब क्या है कि जैसे 25 तारीख को पेपर हुआ था लेवल 2 के अंतर्गत इंग्लिश वाले बच्चों का, जो इंग्लिश वाले बच्चों का जो पेपर हुआ था उनमें से देखो करीब करीब सब में से क्या है कि टारगेट यही है। किसी भी क्वेश्चन है देखो 21 पूछे जाते हैं, किसी में 19 पूछे जाते हैं। तो रेशो क्या है? 19 20 21 22 का नहीं, 20 या 22 का रेशो है इसके अंतर्गत। फिर देखो रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रोहिल थोरियम के लिए है, यूरेनियम के लिए है, लिथियम के लिए है, जर्कोनियम के लिए है। जो रोहिल है वो किसके लिए है? यूरेनियम के लिए है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या जहाँ जनसंख्या में 2001 से 11 के दशक में प्रतिशत दशक की वृद्धि, राज्य की औसत प्रतिशत दशक की वृद्धि से क्या है कि अधिक रही है। तो वो कितनी अधिक रही है? 16 अधिक रही है। अब अगला देखो क्वेश्चन किसके देख रहे हैं अपन, जो कि लेवल सेकंड के अंतर्गत इंग्लिश के बच्चे थे, उन बच्चों के लिए जो क्वेश्चन आए थे ना, देख लो करीब करीब 20 क्वेश्चन उनके भी है। 20 क्वेश्चन जो आए उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा? तो सुंदा माता है, गोंगेलाव है, शाकंभरी है, गुड्डा विश्नोई याना है। तो क्या है कि जो भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है वो सुंदा माता भीनमाल जालोर के अंतर्गत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्या कि जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था? 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना बताया गया था? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। फिर है कि राजस्थान के जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है भरतपुर में है, अलवर में है, दौसा में है या जयपुर में? तो इसका जो सर्वाधिक प्रतिशत भाग है वो कहाँ है? भरतपुर के अंतर्गत है। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से मीटर की ऊंची श्रेणी में है। तो इसलिए क्या है कि इसमें देखो क्या है कि क्या गड़बड़ी हुई क्वेश्चन के अंतर्गत वो देखते हैं। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग का क्षेत्रफल मैदानी भाग के अंतर्गत आता है, जिसकी औसत ऊंचाई 150 से क्या है कि 300 मीटर के बीच है। अतः देखिए कोई भी विकल्प इसमें से क्या है कि 150 से 300 के बीच है।
फिर है कि खरवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? खारवाल तो लूणकरण से है, पंचभद्रा से है, डीडवाना से है, डेगाना से, तो पंचभद्रा से है। पंचभद्रा झील अब कहाँ है? बालोतरा के अंतर्गत है। फिर है कि वी लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में स्थित है। लिग्नाइट वो कहाँ है? ब्रिथनॉक में है, बरसिंगसर में है, गुरहा में है, पलाना में है, तो वो कहाँ है? गुरहा के अंतर्गत हैं। फिर है कि राजस्थान में 1985 है, उसमें क्या है कि यूनेस्को द्वारा सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था। क्या है कि यूनेस्को है, उसमें सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में किसको शामिल किया गया था? देखो, रणथंभौर को है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को है, दर्रा को, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या है कि सबसे पहले 1985 के अंतर्गत क्या है कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। उच्च समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में क्या है कि सवाई जय सिंह द्वारा क्या है कि वेधशाला है बनाई गई थी। तो देखो, जयपुर के अंतर्गत है, दिल्ली के अंतर्गत है, देखो मथुरा है, उज्जैन है, दिल्ली है, और बनारस के अंतर्गत है। कहाँ कहाँ है? देखो, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस के अंतर्गत हैं। फिर अगली देखिए, जैसे कि क्वेश्चन, जैसे यह है कि लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? राजसमंद में है, सिरोही में है, बांसवाड़ा में है, उदयपुर के अंतर्गत है। तो लसाड़िया पहाड़ कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। वर्तमान में क्या है कि सलुम्बर है, जैसे कि सलुम्बर झील है उदयपुर, तो ये नहीं, वो जैसमंद झील उदयपुर में है, वैसे लसाड़िया पठार भी क्या है, उसमें क्या है कि सलुम्बर के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान में अंकित किया गया था। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा तापमान का अंकित किया गया था, अलवर के अंतर्गत किया गया था। जिला व राजस्थान सरकार की वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर की त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानी। इसमें से कौन सा के युग्म सही नहीं है? अलवर है, बाघ है, भरतपुर का सारस क्रेन सही है, भीलवाड़ा का मोर है, अजमेर का खड़मोर है, जालोर का भालू है, तो अलवर है। अलवर को क्या है कि अलवर का है, क्या है कि सही अलवर का है सांबर है। अलवर क्या है इसका? सांबर है। फिर है कि राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र है। कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र है। तो कोयला आधारित प्रथम कौन सा है? कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र है। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मरु महोत्सव बागड़ का है, मेरवाड़ मारवाड़ का है, मरु का है, और गोडवाड़ का। तो मरुस्थल है, मरुस्थल से संबंधित है, तो वो मारवाड़, मेरवाड़ और मारवाड़ का है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? देखो, रबी की फसल जूट, गेहूँ, बाजरा, मूंगफली। तो इसमें देखिए, जैसे कि सारे के सारे हैं जो क्या है कि खरीफ की फसल है, एक छोड़ के, गेहूँ को छोड़ के। फिर है कि जिसमें देखो, इस बाजरा खरीफ की फसल है, सही गेहूँ, इसमें क्या है कि उत्तर तो इसका गेहूँ ही होगा। फिर 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? तो जैसे कौन सी मृदा है जो स्वजोत के लिए जानी जाती है? लाल रेतीली होगी, भूरी रेतीली होगी, काली होगी, या कछारी होगी? तो इसमें कौन सी है? वो होगी काली। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि योजना जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कृषिगत कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया है, वह है? तो ऐसी कौन सी योजना है? तो इसमें राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है। फिर है कि अगला देखिए, जैसे कि 19 नंबर का क्वेश्चन, केसरबाग वन्य जीव क्षेत्र स्थित है? तो केसरबाग है भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, या धौलपुर में? तो केसरबाग वन विहार ये सारे के सारे कहाँ है? धौलपुर के अंतर्गत हैं। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? तो राजस्थान है, उसमें क्या है कि कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? वो है 45। किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहा जाता है? नागौर को, झालावाड़ को, अजमेर को, जालोर को? तो क्या है कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। इसी प्रकार देखो, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या है कि जिसने क्या है कि उर्दू सब्जेक्ट से क्या है कि रिटमेंस दी थी, उनके लिए जो क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को अपन क्या किया, देख रहे हैं। वर्ष 2021 की जनगणना अनुसार राजस्थान के जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है। इनमें से कौन सा जिला है तो जिसमें महिला साक्षरता न्यूनतम रही है? वो है जालोर की। माही नदी का उद्गम में है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो माही नदी का उद्गम देखो, थार
मध्य प्रदेश से होता है। धार मध्य प्रदेश से। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार, जिसमें सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र में मिलता है। तो झाड़ी क्षेत्र सबसे ज़्यादा इनमें से जो जिले उनमें से कहाँ मिलता है, तो झाड़ी क्षेत्र सबसे ज़्यादा मिलता है पाली के अंतर्गत। फिर है कि बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है। जो बीकानेर जिला है तो उसके अंतर्गत इनमें से कौन सा खनन स्थित नहीं है। तो इसमें से पलाना है, बरसिंगसर है, बीतनोक है, ये है बोथिया है। बोथिया है वो क्या है, बीकानेर जिले में स्थित नहीं है। फिर है कि गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र है। गोला अलीपुरा है जो क्या है कि वोलेस्टोनाइट है, उसका क्या है कि प्रसिद्ध भंडार क्षेत्र है। फिर है कि कौन सा जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो इसमें से क्या है कि जो अलवर है, अलवर में क्या है कि तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है। तो राजस्थान के कि जोधपुर जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है, क्योंकि ये विश्नोई संप्रदाय है उससे संबंधित ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। इसमें से मरु त्रिकोण है उसमें देखो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर तो है, लेकिन मरु त्रिकोण के अंतर्गत बाड़मेर नहीं है। फिर है कि चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है। तो चौथ माता है जो कंजर जनजाति है ना, उनकी कुल क्या है कि आराध्य देवी मानी जाती हैं। फिर है कि उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो उत्तर जो दक्षिण गलियारा कॉरिडोर है वो राजस्थान के क्या है कि जोधपुर जिले से गुजरता है। फिर है कि सभ्यता कांटली नदी पर स्थित है। तो इसमें कौन सी सभ्यता है, जो कांतली गणेश्वर सभ्यता है ना, वो कांतली नदी पर स्थित है। राजस्थान में क्या है कि प्रमुख क्या है कि जो गणेश्वर सभ्यता है उनका देखो उत्खनन, जैसे अपने सभ्यताएं हैं उसका उत्खनन किसने किया, RC अग्रवाल ने किया था। यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से क्या है कि पत्थर के जो बने हुए बांध मिले हैं, इसीलिए यहाँ के घरों को बनाने में क्या है कि पत्थर का निर्माण किया जाता था। फिर है कि राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या कितनी है। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट्स कितने हैं, वर्तमान में पर्यटन सर्किट्स 10 हैं। फिर है कि इसमें देखो निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। तो न्यूनतम जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ मिलेगी, बांसवाड़ा के अंतर्गत मिलेगी। और नगरीय जनसंख्या ज़्यादा तो कोटा में मिलेगी और न्यूनतम बांसवाड़ा के अंतर्गत मिलेगी। 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान व 1990 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है। मतलब 20 से 30 सेंटीमीटर तक तापमान होना चाहिए, 90 दिन पाला रहित होना चाहिए। ये कौन सी फसल है, कपास के लिए। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया। तो जो किशनगढ़ अजमेर में है हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन है 4 अक्टूबर 2017 को किया गया था। फिर है कि शहरी विकास कार्यक्रम में लागू किया गया था। शहरी विकास कार्यक्रम है वो देखो शाहाबाद व किशनगंज में किया गया। कहाँ किया गया, शाहाबाद व किशनगंज के अंतर्गत। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी शुरुआत है वो कब की गई, 1988 के अंतर्गत की गई थी। फिर है कि शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। जो शरद महोत्सव 2022 है उसका आयोजन है माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत किया गया है। फिर एक ही मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। जो मेगा फूड पार्क है उसका निर्माण का कार्य कहाँ चल रहा है, मेगा फूड पार्क बीकानेर के अंतर्गत चल रहा है। फिर देखो जैसे कि ये है पंजाबी भाषा है, जिन्होंने उससे सब्जेक्ट से दिया था उनके जो कौन से 20-21 क्वेश्चन आए उनको अपन यहाँ देख रहे हैं। राजस्थान के जिले जो क्या है कि पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है। डेजर्ट सर्किट है उसका जो मुख्य भाग है वो कौन से जिले, तो इसमें देखो जोधपुर है, बीकानेर है और जैसलमेर है। ये क्या है कि डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है। फिर है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के वे जिला जहाँ क्या है कि शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है वो है। शहरी जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक कौन सा कहाँ रहा है, टोंक के अंतर्गत रहा है। फिर है कि रिड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50% के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, IL व
एफ एल के द्वारा हैं। फिर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में क्या कि साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, तो इसमें क्या है कि माउंट आबू के अंतर्गत वर्षा दर्ज की गई है। राजस्थान में लौटे मानसून की अवधि क्या है, जो मानसून लौटता है तो वो अवधि कौन सी, अक्टूबर से दिसंबर है। फिर है कि परिवार बालूका पत्थर में स्थित है, परिवार बालूका पत्थर है वो कहाँ है, जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। फिर है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वे जिला जहाँ वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है तो वह है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका, देखो प्रतापगढ़ आंसर होगा। फिर है उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उम्मेदगंज है वो कहाँ है, कोटा के अंतर्गत है। तो उम्मेदगंज कहाँ है, कोटा के अंतर्गत है, उम्मेदगंज कोटा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, जो राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम है उसकी स्थापना की गई 1964 के अंतर्गत। कब की गई थी, 1964 के अंतर्गत की गई थी राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1964 के अंतर्गत की गई थी। अब अगला देखिए, जैसे कि है इसमें है, एक मिनट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का जिला है, तो देखो ये अति आर्द्र वाले में झालावाड़ आता है अपना। डामोर जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, तो डामोर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान के किन जिलों में क्या है कि वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती हैं, तो वर्टिसोल देखो बीकानेर और चूरू के अंतर्गत क्या है कि इनमें क्या है कि एरिडोसोल और एरिडोसोल इनसे वो मृदा इनमें पाई जाती है, लेकिन इसमें वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती हैं। फिर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है, किसका, जिलेवार जनसंख्या घनत्व का है, तो जनसंख्या घनत्व है उसके अंतर्गत देखो है अपने जैसे कि अलवर है, धौलपुर है, बांसवाड़ा है और कोटा है। फिर है कि राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई, जनजातीय क्षेत्रीय विकास जो विभाग है उसकी स्थापना की गई 1975 के अंतर्गत की गई थी। जनजातीय क्षेत्रीय विकास की स्थापना की गई 1975 के अंतर्गत। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, इनमें से कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, तो देखो इनमें से पार्वती नदी है जो उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, क्या लकड़ी की पहाड़ी है और घाटियों की भूमि है, तो उसको कहा जाता है बाराकोम। फिर है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, शुभंकर देखना, देखो जयपुर का चीतल, पाली का तेंदुआ, सवाई माधोपुर का बाघ, कोटा का घड़ियाल, ये घड़ियाल नहीं है। फिर है ये किसका, घड़ियाल किसका, घड़ियाल है करौली का शुभंकर है। इसमें देखो जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है, जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है वो सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है, गोमा ऐश्वर्य है जो बेर की किस्म नहीं है। इसी प्रकार देखिए जैसे कि इसमें से जो सिंधी से जिन्होंने पेपर दिया था उस पेपर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को अपन क्या किया देख रहे हैं। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है, तो ये देखो मंगला भाग्यम ऐश्वर्या तो है, घोटारू नहीं है, घोटारू कहाँ है, ये जैसलमेर के अंतर्गत हैं। फिर है कि भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे में गलियारे को कहा जाता है, जो बरामदा या गलियारा होता है उसको डहलिया कहा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है, तो एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम 2011 वाले में किसमें, सिरोही के अंतर्गत है। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है, सिरोजम मिलती है अपने क्या है कि जयपुर के अंतर्गत। फिर है कि ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, तो इनसे होता है लाल पीली मृदा का निर्माण होता है। फिर है कि झामर कोटरा खाने किसके लिए जानी जाती है, तो झामर खाटरा खाना है रॉक फास्फेट के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान
किस्म नहीं है, तो इसमें से कौन सी किस्म नहीं है? ज्योति नहीं है। फिर है कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है, तो अमर सागर है जैसलमेर के अंतर्गत है। फिर अगला देखो, जैसे कि है आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बाणेश्वर मेला किस जिले में पड़ता है? तो बाणेश्वर जिला मेला पड़ता है, डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ता है और माघ पूर्णिमा को पड़ता है। फिर एक कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है, तो गुलाबी संगमरमर है वो कहाँ से निकाला जाता है? बाबरमल नामक स्थान से निकाला जाता है। फिर है कि चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी राज्य के उत्तरी अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहाँ से मिलती हैं। फिर एक कि वागड़ पर्यटन सर्किट में स्थित है, तो वागड़ है डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत है। फिर एक कि सीताबाड़ी मेला मुख्यतः जनजाति से संबंधित है, तो सीताबाड़ी मेला है वो शेरिया जनजाति से संबंधित है। राजस्थान में सीसा जस्सा के सबसे बड़े निक्षेप कहाँ है? सीसे जस्से के सबसे बड़े निक्षेप सिद्धेश्वर कला के अंतर्गत है। फिर है कि बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बड़ला सोलर प्लांट है राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर माना जाता है? तो खरगोश को माना जाता है। और फिर है, जैसे राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव वर्ष 2022 को किस माह में आयोजित किया गया है? तो किस माह में आयोजित किया गया? अक्टूबर के अंतर्गत आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार देख लिया अपन ने क्या है कि जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को सारा अपन ने क्या है कि यह देख लिया है। जैसे फिर है कि जैसे कि ये है इनके अपने पेपर का सॉल्यूशन तो कर लिया, एक ही क्लास के अंतर्गत सारे के सारे देख लिए। अब अगली क्लास आएगी उसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे इनसे संबंधित जो 500-600 क्वेश्चन बनने वाले हैं, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप है वो और इन सारे 13 टॉपिक से जो कितने कम करीब से करीब 500-600 क्वेश्चन होंगे, 500-600 क्वेश्चनों को अपन क्या है कि एक ही मैराथन क्लास के अंतर्गत करने की कोशिश करेंगे, जिससे है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इनमें भी कवर हो जाएगी, इनसे बाहर जाने की गुंजाइश कम ही रहेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो।